नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अभिमत में मैं आपके साथ उस मुद्दे पर, उस विषय पर चर्चा में हूं जो आज दिल्ली में साधु संतों के एक बड़े समागम से कहें, बड़े कार्यक्रम से कहें या बड़े आंदोलन के आगाज से कहें, से जुड़ा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि में आपको पहले मैं यह बताऊं कि राजधानी दिल्ली ने, यानी कि जो हमारे देश का दिल है, देश की राजधानी है, उसने लगातार लगभग 1 वर्ष तक किसान आंदोलन के रूप में एक बड़ी, उसको विभीषिका कहें या एक बड़ी समस्या कहें या एक बड़ी परेशानी कहें, वो झेली, जिसमें कि दिल्ली एक तरह से चारों तरफ से जो उसके बॉर्डर लगते हैं वहाँ बंद होकर रह गई, जाम होकर रह गई। व्यापार धंधों पर भी फर्क पड़ा, देश की अर्थव्यवस्था भी डाउन हुई। खैर, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके बाद उम्मीद बंधी है कि वह आंदोलन समाप्ति की तरफ है। फिलहाल तो किसान अभी बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन के समाप्त होने से पहले ही क्या दिल्ली पर एक और आंदोलन दस्तक दे रहा है? जो आज संत समागम हुआ, उससे तो ऐसा ही लगता है। और साधु संतों की जो परेशानी है वो यह है कि मठ और मंदिर सरकार के कब्जे में हैं और संत चाहते हैं कि वे मठ मंदिर सरकारी तंत्र से मुक्त रहें, यानी कि उनको संत महात्मा ही चलाएं। दोस्तों, राजधानी जो है हमारी दिल्ली, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 वर्ष तक आंदोलनकारियों के साथ में रही और बड़ा किसान आंदोलन अगर कहें तो आज़ादी के बाद में पहला बड़ा आंदोलन था जो 1 वर्ष तक चला। और आज यानी कि रविवार को जो दिल्ली में एक समागम हुआ, संत सम्मेलन हुआ, उसमें साधु संतों ने सरकार को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सम्मेलन में देश भर के कई हिस्सों से साधु संत दक्षिण दिल्ली के जो हमारा कालका जी मंदिर है इकट्ठा हुए और मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया। संतों ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों को शांति से मनाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन अगर सरकारों ने उनकी बात नहीं मानी तो शस्त्र भी उठाएंगे। मंच से कई अखाड़ों, आश्रमों और मठों के साधु संतों ने बहुत गुस्से वाले और तीखे तेवर भी दिखाए। इस सारे कार्यक्रम के दौरान जो साधु संतों के संबोधन थे, उनमें किसान आंदोलन का जिक्र भी हुआ। कहा गया कि जब मुट्ठी भर किसानों ने दिल्ली को रोक दिया और सरकार को झुका लिया, तो आखिर साधु संत भी वैसा क्यों नहीं कर सकते। संत समागम के इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय संत समिति ने किया था और इस समिति के अध्यक्ष हैं महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत। दोस्तों, एक बात आपको और बता दूं कि श्री सुरेंद्र नाथ जी एक और वैश्विक हिंदू संस्था, यानी कि जिसका पूरा नाम है विश्व हिंदू महासंघ, उसके राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष भी हैं और इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि संतों ने अपने संबोधन में कहा था कि जब थोड़े से किसान दिल्ली में आकर बैठे और सरकार झुक गई, तो फिर, क्योंकि संत तो किसानों से ज़्यादा अड़ियल होते हैं और इसमें तो कोई बात ही नहीं है। साधु संत तो अगर उनका गुस्सा, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता, अगर उनका गुस्सा बढ़ जाए तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तो संतों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो साधु संत रास्ते पर बैठेंगे, दिल्ली में आएंगे और दिल्ली की सड़कों पर अपना डेरा डालेंगे। यानी दिल्ली के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वह एक और आंदोलन के लिए, बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, क्योंकि यह धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो मान लिया जाए कि यह आंदोलन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा और उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि इसके आयोजक, जो इसका आयोजन करने वाले हैं, इस आंदोलन के जो अगुवा हैं, वे महंत हैं जो, या साधु संत हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और ना ही उनको किसी के वरद हस्त की जरूरत है। हालांकि जो कार्यक्रम हुआ, संत समागम हुआ,
उसके आयोजन में महासंघ के बैनर का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, लेकिन साधु संतों ने जो तेवर थे, साधु संत जो तेवर दिखा रहे थे, वह यह बताने के लिए काफ़ी थे कि अगर वह आंदोलन हुआ तो कितना सफल आंदोलन होगा। और इशारों में संतों ने यह भी कहा था कि उनके पास एक योगी का आशीर्वाद भी है। संतों की एक और उम्मीद थी कि उनका आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। उनका मानना था क्योंकि देश की सत्ता नास्तिकों के हाथ में नहीं है। यह इस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे, ये संतों के अपने विचार हैं कि वे किसे नास्तिक माने या किसे आस्तिक माने, लेकिन जो वहाँ कहा गया वही ऐसा कहना था कि आज देश की सत्ता नास्तिकों के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अगले चुनाव से पहले हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि जब दोबारा सरकार बने या दूसरी सरकार बने, वह सबसे पहले मठ और मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त करने का कानून बना सके। यानी कि वह कानून इस सरकार में बनेगा या नहीं, या संत इस सरकार को मजबूर करेंगे या नहीं, यह तो स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर हो गया कि आगे की रणनीति तो बननी शुरू हो गई। वैसे कार्यक्रम में संतों ने जो संबोधन थे उसमें उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर देवधन, यानी कि जो मंदिर मठों का जो चढ़ावा होता है, यहाँ जो चढ़ाया जाता है पैसा, दान दक्षिणा जो भी होती हैं, उसको देवधन कहा जाता है। संतों ने कहा कि अगर देवधन राजकोष में जाएगा तो राजकोष कभी भरेगा नहीं। भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं राजेंद्र दास। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दूसरे देशों में धार्मिक स्थलों के लिए सरकारें राशि देती हैं, जबकि हमारे यहाँ सरकारें, यानी कि राज्य या केंद्र सरकार जो भी हैं, वैसे मैं बता दूं कि ज़्यादातर देवालय और मठों का जो मसला है वह राज्य सरकारों का है। तो उन्होंने कहा, राजेंद्र जी ने, कि हमारे देश में, हमारे राज्यों में देवालयों और मठों के चढ़ावे पर सरकारें नज़र रखती हैं। राजेंद्र जी ने यह भी बताया कि सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल की है, यानी कि जहाँ के मठ और मंदिर ज़्यादातर सरकार के कब्जे में है, सरकारों ने ट्रस्ट बना रखे हैं, वहाँ बोर्ड बने हुए हैं। तो संतों ने कहा कि हम इस आंदोलन में तन मन धन से साथ जुटेंगे। राजेंद्र दास जी ने यह भी कहा कि वे उत्तराखंड से हैं तथा वहाँ 51 मंदिरों को कब्जे में लेने वाले देवस्थानम बोर्ड को लेकर लड़ाई जारी है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान यह बोर्ड बना था। बाद में तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने इस बोर्ड को ख़त्म करने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन उससे पहले उनकी सरकार चली गई, यानी उनको बदल दिया गया। और अब फिलहाल पुष्कर धामी जो आजकल मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, भाजपा की इस 5 साल की सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री हैं वे इस मामले को लेकर बिल्कुल खामोश हैं, चुप है। यानी कि कहें तो उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। संत मानते हैं कि 30 नवंबर को सरकार इस मसले पर फैसला देने वाली है और उम्मीद है कि फैसला संतों के हक में जाएगा। संतों ने हिंदू समाज को जगाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारों के साथ मुट्ठी बांधकर वहां मौजूद सभी लोगों ने मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन करने का व आंदोलन में साथ रहने का संकल्प दिया और संकल्प दिलाया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आखिर देवस्थानम बोर्ड क्या है। वर्ष 2017 में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भाजपा सत्ता में आई थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में चारों धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इनके सहित राज्य के 53 मंदिरों के संचालन के लिए सरकारी बोर्ड बनाने का फैसला लिया। उत्तराखंड की सरकार ने कैबिनेट की बैठक हुई और नवंबर 2019 में 4 धाम श्राइन बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी। इसके बाद दिसंबर 2019 में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बिल को विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल का खासा विरोध हुआ, लेकिन बिल विधानसभा में पास हो गया क्योंकि वह भाजपा बहुमत में थी। मैं ये भी बता दूं कि विरोध
सत्ता व विपक्ष दोनों की तरफ से हुआ था। खैर, जनवरी 2020 में राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद यह एक्ट पूरी तरह से प्रभावी हो गया और इसी एक्ट के तहत 15 जनवरी 2020 को चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड के गठन के बाद से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित उत्तराखंड के कई मंदिरों का प्रबंधन इस बोर्ड के जिम्मे आ गया, इस बोर्ड के पास आ गया। जो यह एक्ट बनाया गया उसके अनुसार मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं और धार्मिक मामलों के मंत्री उपाध्यक्ष। बोर्ड में कुल 29 सदस्य हैं। इनमें 7 सीनियर IAS अधिकारी और 20 नामित सदस्य यानी कि नॉमिनेट मेंबर होंगे। 15 जनवरी 2020 में उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना तो की, लेकिन बोर्ड बनते ही वहां के साधु संत इसके खिलाफ हो गए। वहां के जानकार लोग बताते हैं कि आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन हुआ तो रावत को इस्तीफा तक सौंपना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा जो हुआ उसके पीछे बड़ा कारण माना जाता है इसको भी, हालांकि इस्तीफे की आंतरिक वजह कुछ और भी बताई गई। बाद में जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आश्वासन दिया, मैंने आपको पहले भी बताया अभी, वे अपना आश्वासन, अपना वायदा पूरा करते उससे पहले उनका भी त्यागपत्र ले लिया गया। यह आंदोलन उत्तराखंड में आज भी जारी है और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। आपको ध्यान दिलाऊं कि इसी हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा पर थे, उस समय तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। खाली ज्ञापन ही नहीं सौंपा गया था, 3 दिन तक वहां भारी कशमकश रही थी। सेंटर और उत्तराखंड के कई नेता पहले वहां पहुंचे थे तथा साधु संतों के साथ में या आंदोलनकारियों के साथ में बातचीत भी की थी और जल्दी इसको सुलझाने की बात भी आई थी। तब जाकर के प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल हो पाया था। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, जो मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है उसमें कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सुरेंद्रनाथ अवधूत जी ने, यानी कि जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभा स्थल पर बताया कि अभी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को भेजी जा रही है और ये जो चिट्ठी है यह केवल एक पत्र नहीं है, यह विस्तृत दस्तावेज है कि जिसमें सभी राज्यों की स्थिति को संक्षेप में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगर मांग पूरी हो गई, यानी कि मठ मंदिरों से जो मुक्ति की मांग की जा रही है कि इनसे सरकारी हस्तक्षेप खत्म हो, तो संतों ने कहा कि वे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे। मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन मंच पर नहीं सड़क पर होगा। बड़ी बात यह है, साधु संतों ने कहा कि वे पूरे देश में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, गली मोहल्ले शहरों में जाएंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे, लोगों को जलाएंगे, दिल्ली के मुख्य मार्गों पर धुनी रमाएंगे। धुनी रमाने का मतलब वही हुआ जिस प्रकार किसान धरना देकर बैठे, तो अगर संतों ने धुनी रमा दी तो आप समझना कि वह कुछ बड़ा ही मामला बन जाएगा। यानी कि दिल्ली के मुख्य मार्गों पर जब साधु संत धुनी जमाएंगे, और उन्होंने, संतों ने यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे शस्त्र भी उठाएंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात यह थी कि मंच का रंग भगवा था और जो मंच का रंग था, मंच की जो आभा थी, वो यह संकेत दे रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होने वाला है। दोस्तों, इसके और राजनीतिक मायने भी हैं। जैसे 2014 का राम जन्मभूमि मंदिर मुद्दा 2019 में जिस तरह उफान पर था, उसी तरह से मान के चलें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा, यानी कि मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें इस मुद्दे का रंग कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। दक्षिण के राज्यों में मंदिर मुक्ति आंदोलन पहले से ही उफान पर हैं, वहां खूब जोर शोर से आंदोलन होते हैं। लोकसभा चुनाव में वहां यह मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर साधु संत सरकारों से खफा क्यों हैं, संतों की नाराजगी क्या है सरकारों से, आखिर वे चाहते क्या हैं। तो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउंटमेंट एक्ट के तहत देश में
करीब 4 लाख मंदिर हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वर्ष 1923 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट पारित हुआ था। 1925 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट बोर्ड का गठन हुआ। इसमें सरकार की तरफ से कमिश्नर्स और कुछ और अधिकारी नियुक्त किए गए। कहा गया कि मंदिरों के चढ़ावे का पूरा ब्यौरा अब सरकार के पास आएगा या आना चाहिए या रहेगा, तो सरकार इस धन का इस्तेमाल अपनी तरह से करती थी। दरअसल तत्कालीन सरकार पर आरोप है कि वह इस कानून के सहारे भारत में अकूत धन संपदा के गढ़ मंदिरों को लूटने की योजना बना रही थी। ब्रिटिश सरकारें और मंदिरों को लूटने का काम कर रही थी। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद वर्ष 1960 और फिर 1991 में इनमें कुछ सुधार हुए। कुछ मंदिर सरकारी कब्जे से मुक्त भी हुए, लेकिन दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिर कब्जे में ही रहे। उत्तर भारत के भी कई मंदिर इस एक्ट से बंधे हुए हैं। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के तहत मंदिरों के बजट, उनके चढ़ावे की राशि का हिसाब किताब और वहाँ की नियुक्तियों को किया जाता है। यानी कि आपको पता होगा श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं। जो मंदिरों के बोर्ड, मठों के बोर्ड हैं, उनके अध्यक्ष और मेंबर होते हैं, कार्यकारिणी बनती है पूरी। तो इसके अलावा राज्यों के अपने एक्ट्स भी हैं। जो राज्य सरकारें हैं वे अपने नियम भी बनाती हैं। तमिलनाडु में तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट एंडाउमेंट एक्ट 1959 है। केरल में 5 देवस्थानम बोर्डों के तहत हिंदू मंदिरों की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश में भी आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट 1987 है। कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी प्रकार के एक्ट हैं। साधु संतों का कहना है, और वाजिब है उनकी बात, कि चर्च, मस्जिदों और गुरुद्वारों की तरह ही मंदिरों को भी सरकारी कब्जे से मुक्त होना चाहिए। इस आंदोलन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि बहुसंख्यकों की यानी कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र मंदिर और मठों के साथ यह अन्याय राजनीति का परिणाम है। दक्षिण भारत में मंदिरों पर सरकारी कब्जे के खिलाफ आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन उत्तर भारत में यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय स्तर पर मठ मंदिर मुक्ति आंदोलन का आगाज हुआ, यानी कि कहें तो इसकी हुंकार भरी गई। राज्य स्तर पर उत्तराखंड में आंदोलन 1 साल से चल रहा है, और जो रविवार का आयोजन हुआ, इससे माने तो यह आंदोलन आगे चल के अब देश भर में चल सकता है। दोस्तों, मंदिर और मठों पर हमने चर्चा की, तो मैं जरूरी समझता हूँ आज आपके साथ में जो इस्लाम धर्म में धार्मिक स्थल हैं यानी कि मस्जिद या मदरसे हैं, उनकी देखभाल का क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, उस पर भी चर्चा की जाए। तो इस्लाम में वक्फ बोर्ड करते हैं धार्मिक स्थलों की देखभाल। भारत में इस्लामिक धार्मिक स्थलों को वक्फ बोर्ड नाम की धार्मिक संस्थाएं संभालती हैं। इनमें सरकारों का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। माने तो सरकारें वहां पर बड़ा अनुदान भी देती हैं। वक्फ का मतलब है समाज के लिए समर्पित संपत्ति, और वक्फ बोर्ड कानूनी संस्थाएं होती हैं जिन्हें वक्फ एक्ट 1954 के तहत गठित किया गया है। वक्फ बोर्ड में मोटे तौर पर चुने हुए सदस्य होते हैं, हालांकि कुछ सदस्य नामित भी होते हैं, नॉमिनी मेंबर बनाए जाते हैं। इस्लाम के अलग मसलकों के हिसाब से अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड इत्यादि। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में सरकारी वक्फ बोर्ड प्रदेश स्तर पर भी बनाती हैं, और वहीं केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनाता है। वक्फ संपत्तियों की पहचान बादशाहनामा यानी मुगल बादशाहों की बायोग्राफी प्रमुख सोर्स है, प्रमुख सूत्र है, प्रमुख आधार है। आपको ध्यान दिलाऊं, 2005 में इसी आधार पर ताजमहल को भी वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि बादशाह शाहजहां ने अपने बादशाहनामा में ताजमहल को वक्फ संपत्ति यानी समाज को दी गई संपत्ति घोषित किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। हालांकि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो फैसला था एएसआई के पक्ष में किया। एएसआई बोले तो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके पक्ष में इसका फैसला सुनाया था। तो दोस्तों, बात यहां यह आती है कि
आखिर एक धर्म के साथ या एक मजहब के साथ आप विशेष व्यवहार बर्ताव कैसे कर सकते हैं, जब अन्य सभी धर्मों को, मजहबों को उनके हिसाब से, उनके धार्मिक नियमों के हिसाब से अपने संस्थान चलाने की इजाज़त, अनुमति है, तो फिर मठों और मंदिरों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार बर्ताव क्यों? दोस्तों, आज के अभिमत में इतना ही। कल एक नए विषय पर आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।